हेलो। हाँ फरी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कल फरीद साहब आए थे। बड़ी अजीब इंसान है फरीद साहब। ड्रिंक करके पता नहीं क्या हो जाते हैं उन्हें। और वो मेहरू, पूरी बात तो सुन लिया करो। हाँ बोलो। बहुत माजरत कर रहे थे। कह रहे थे मेहरू को देखने के बाद शायद खुद पे काबू नहीं रहा। रहने दो उनकी माजरत। अरे पागल लड़की, मिल ऑनर है वो। मुझे क्या फर्क पड़ता है फरी? क्यों फर्क नहीं पड़ता? इन आशिक मिजाज दौलतमंदों की दोस्ती बहुत काम आती है। खुदा के लिए फरी, बाज आ जाओ। अगर वसीम देख लेते तो? अरे तुम कहाँ से वो टॉपिक उठा कर ले आती हो? अब इतने अच्छे माहौल में कोई जिक्र है वसीम भाई का? 2 घड़ी बात ही तो करना चाह रहा था। बात कर लेने में क्या जाता है? मेहरू, बंदा किसी अच्छे शख्स से अच्छे माहौल में अच्छी अच्छी बातें कर ले तो उसे सुकून मिलता है। लेकिन तुम तो बस घर और घरदारी के चक्करों में ही पड़ी रहती हो। अरे बाबा, लोगों से मिलो, उनसे बात करो, कुछ अपनी कहो कुछ उनकी सुनो, फिर देखना तुम दिमागी तौर पे कितना फ्रेश फील करोगी। जी मुस्तफा साहब, मैंने आपसे कहा था ना, जब आंधी का जोर टूटेगा तो गर्द खुद ब खुद जमीन का रिस्क बन जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा था सर आपने। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके हमने दूसरी अकलमंदी का सबूत दिया है। अब सिचुएशन क्या है? अब सूरत हाल हमारे काबू में है। गुड गुड। और वो यूनियन का झगड़ा? बहुत उम्दगी से निपट गया है। वो कैसे? हमने जनरल सेक्रेटरी को खरीद लिया। अच्छा, हालांकि वो तो बहुत सख्त जान था, असूल परस्त। सर आपको एक काम करना है, कहिए। उसको अपनी ब्रांच ऑफिस दुबई में शिफ्ट करना है। फिर मसला हल हो जाएगा? सर ऐसा वैसा ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा को सलाम करे। कहाँ की तैयारी है? फरी के घर जा रहे। क्यों, खैरियत? हाँ, कई दिन से बुला रही थी वो। इस वक्त? वो अपने घर की सेटिंग बदल रही है ना, तो इसलिए। नौकरों की फौज को निकाल दिया है क्या? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब नौकरों से तो एडवाइस नहीं लेगी ना। उसको मेरी एडवाइस की ज़रूरत थी। कुछ चीज़ें खरीदनी है उसने, कारपेट्स चेंज कराने, पर्दे खरीदने, काफ़ी चीज़ें। तो ये सारे काम तुम अभी जाके करोगी शाम में क्या? नहीं, ये तो काम सारे कल परसों के। गया रुकने का प्रोग्राम है। हाँ, तो आप क्या समझे थे? ये सारे काम अभी हम शाम में जाके करते? मैं कुछ भी नहीं समझा। वापसी कब तक होगी? अभी मैं गई हूँ नहीं, और आपको मेरी वापसी की फिक्र हो गई। ठीक है, तुम्हारी फिक्र नहीं होगी मुझे। जब दिल चाहे जाओ, और अगर दिल ना चाहे ना तो वापस मत आना। वसीम, अच्छा खैर, आप ऐसे करें कि हमें छोड़िए आए। अब आपके होते हुए हम रिक्शा टैक्सी में तो नहीं जा सकते ना? मेरे साथ जाते में आपकी शान में कमी तो नहीं आएगी? वसीम, पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप। अच्छा, जुगनू को जूते पहना दे, मैं बैग लेके आती हूँ।
अरे आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे तो लगा इस बार वसीम भाई तुम्हें जल्दी आने की इजाज़त नहीं देंगे। उनका बस चलता तो मुझे आने ही ना देते। अच्छा, तो फिर कैसा आने दिया? आने क्या दिया, तंज पे तंज। और तुम बुद्ध बनकर सुनती रही। तुम नहीं समझोगी फरी, जवाब देती तो झगड़ा होता और वो मैं चाहती नहीं थी, जबकि वो यही चाहते थे। इसका मतलब है मेहरू भी चालाक हो गई है। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, हर किसी को सब कुछ सिखा देता है। ठीक कह रही हो, लेकिन मेहरू तुम शुरू से ही वसीम भाई से दबती आई हो और वो जायज़ नाजायज़ मनवा कर शेर होते चले गए। शेर? कैसे शेर? अभी खुद ड्रॉप करके गए हैं। अरे तो घर पर लेकर आती, बंदा को चाय पानी का ही पूछ लेता है। नहीं नहीं भाई, मैं तो खुद चाहती थी वो ना रुके। क्यों? घर जाने के बाद मैं तंज अफोर्ड नहीं कर सकती उनके। फातिमा, जुगनू को ले जाओ और हमें अच्छी सी चाय बना दो, और हमारी जुगनू को चॉइस भी दे दो और गेम भी लगा दो। दो दिन हो गए जुगनू को गए हुए। घर कैसा सूना सूना लग रहा है। कैसी फुदकती फिरती है चिड़िया की तरह घर में। दुल्हन कब आ रही? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मुझे बता कर गई हो वो। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो दुल्हन की बहन है ना फर्री, ये बहुत तेज है, सब सिखाती पढ़ाती यही है उसको। रहने दें बूजान, दुल्हन कोई बच्ची थोड़ा ही है जो कोई सिखा पढ़ा देगा उसे। चलें छोड़ें ये बातें। सब्जी ले आई थी आप? क्या करूं, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई, दिमाग तो खराब हो गया है। ला मुझे बता, पैसे दो। हाँ तो यहीं रखे हैं ना पैसे, अभी लेके आती। क्या लाना है? ये ले। ला। प्याज टमाटर लाइएगा और जो दिल चाहे आप। चल ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आता है। अच्छा, लेकिन क्यों? मुझे पता होता कि आप यहाँ पे हैं तो मैं जल्द आ जाता। आप कल तक यहीं पे हैं ना? नहीं, मेरा तो। जी मुराद भाई, इनको मैंने यहीं बुला लिया है रुकने के लिए। सिर्फ कल नहीं बल्कि आने वाला पूरा हफ्ता ये यहीं है। कैसी हो भाभी आप? मैं ठीक ठाक हूँ। फरी, मैं एक हफ्ता कैसे रुक सकती हूँ? इसमें अर्जी क्या है? जी दरअसल मुझे घर पे। अरे मेहरू, घर कहाँ भागे जा रहा है? बस जी, तो कल आप सब ने हमारे साथ फॉर्म पे जाना है। डन? नहीं नहीं, मैं तो। अरे मेहरू,
क्या बच्चों की तरह नहीं की रट लगा के रखी है? मुराद भाई, आप हमारी तरफ से प्रोग्राम कंफर्म समझें, हम ज़रूर चलेंगे। हिसाब तो पहले डन कर चुका है। फिर तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। भाभी, मुझे आपकी बहन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अगर कल इन्होंने आने से इनकार कर दिया तो हमारे प्रोग्राम का मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ना ही आपका प्रोग्राम कैंसिल होगा और ना ही उसका मजा किरकिरा होगा। मेहरू को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये हुई ना बात। अरे आप कहाँ चल दिए? कुछ चाय पानी? नहीं बस थैंक यू, मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। क्यों मेरीन? जी वाह मुराद भाई, आपको तो महरीन का नाम भी याद है। खूबसूरत लोग बुलाए जा सकते हैं, ना उनके नाम, ना उनसे मंसूब कोई याद। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है मुराद साहब की सुई मेहरू के हुस्न पे अटक गई है। कैसी बातें कर रही हो फरी? अगर वसीम को पता चला तो? क्या पता चल गया? तुमसे कहा है ना, जिंदगी को एंजॉय करो। और तुम कौन सा कुछ बुरा कर रही हो? घूमना फिरना कुछ गलत नहीं है। वसीम भाई ने तो तुम्हें कैद करके रख दिया है, ना ही कहीं घुमाने फिराने लेके जाते हैं और ना ही जिंदगी सुकून से जीने देते हैं। क्या हो जाएगा अगर कुछ लम्हात अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के गुजार लोगी तो? और वैसे भी मुराद बहुत पैसे वाला आदमी है, मिनटों में हजारों लुटाता है। फरी, तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। खुदा के लिए मेहरू, खुद को बदलो। मैं कौन सा तुमसे ये कह रही हूं कि मुराद के साथ भाग जाओ। हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और तुम हमारे साथ होगी। अब इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें ना पसंद है? ये जुगनू कहाँ है? सो रही है और बहुत मुश्किलों से सुलाया है। एक तो तुमने उसकी परवरिश भी बहुत बुरी की है। या तो तुम्हारे बगैर सोती नहीं है या फिर वसीम भाई को याद करती रहती है। फरी, कौन सा बच्चा अपनी माँ के बगैर रहता है? रहने दो मेहरू, तुम्हारी तो मंतक ही निराली है। यूं लगता है जैसे जिंदगी पर तुम्हारा और तुम्हारी जात का कोई हक ही नहीं। तुमने अपना आप खत्म करके खुद को वसीम भाई और उनकी फैमिली में तकसीम कर दिया है। अच्छा बस करो, अपनी तकरीर बंद करो। मेहरू, तुम मेरी बहन हो। मैं अपनी जिंदगी की हर खुशी में तुम्हें मिस करती हूँ। खून के आंसू रोती हूँ जब ये देखती हूँ कि मैं इतने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही हूँ और मेरी अपनी बहन को छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसना पड़ता है। ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है ये अभी नई करवाई है मैंने, और ये भी नए सारे दफ्तर लगे हैं। और वो बिन कांटों फूल बन कब आर यू ओके? चुभते अगर आप माइंड ना करें तो नंगी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
जी पूछिए। इतनी खूबसूरत आंखों में इतनी उदासी क्यों है? क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मैरीन, मैरीन, चलें भाभी? जी। आए। सच बताओ मेहरू, कल मज़ा आया? हाँ वाकई बहुत मज़ा आया। और हमारी जुगनू जुगनू को भी कितना मज़ा आया। और मामा को एक दफ़ा भी नहीं तंग किया इसने। ये तो तुम देखो, वसीम भाई के पास तुम लोगों को देने के लिए दिलासे और तसल्लियाँ ही हैं, खुशियाँ नहीं। वैसे फरी, तुमने मेरा सेलफोन क्यों ऑफ किया था? तुमने ऑन तो नहीं किया? नहीं, बल्कि वो तो बैग में ऑफ ही पड़ा हुआ है। हाँ तो ठीक है, उसे बैग में बंद ही रहने दो। वैसे फरी, एक बात बताओ, तुमने वसीम की कॉल कैंसिल क्यों की और फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया? सीरियसली मेहरू, मुराद भाई ने ठीक ही कहा था, तुम्हारा अपर चैम्बर ना बिल्कुल खाली है। भाई अगर तुम वसीम भाई की कॉल अटेंड कर लेती और वो तुमसे कहते कि फ़ौरन घर आओ, तो हम तुम्हें इतनी दूर फार्म हाउस से उन तक कैसे पहुंचाते। और फिर तुम जानती तो हो ये मिडिल क्लास मर्दों की सोच, लड़ाई झगड़ा, दूसरों की खुशियां हराम करना कि तुम क्यों गई थी फार्म, किसके साथ हो। और फिर अगर मुराद भाई का पता चल जाता तो कयामत ना आ जाती। हाँ फरी, तुम तो सही कह रही हो, काफ़ी समझदार हो तुम। मैंने अपने यहाँ होने वाली पार्टी में वसीम भाई का लहजा देख लिया था, तो मैं खोजती उनकी निगाहें, पार्टी अधूरी छोड़कर भाग जाने की ख्वाहिश में उनका मचलता हुआ दिल, और पर तुम पर शक की निगाहें। बस बस फरी, मान लिया आपको और आपकी ऑब्जर्वेशन को। जनाब की ज़रा नवाजी है, वरना फरी बंदी इस काबिल कहाँ। जी सर, जी सर, अभी वही काम कर रहा था मैं। नहीं सर, आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं कल तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कल आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सर। आपका बुलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबान थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। कमाल है, आज 3 दिन हो गए इसका मोबाइल क्यों बंद है? अल्लाह खैर करे।
बुआ, बुआ, बुआ। जी जी बीबी जी। कब से चिल्ला रही हूँ? बुआ कहाँ है? वो नमाज पढ़ रही हैं। हद करती है, यहाँ चिल्ला चिल्ला के मेरा हल्ला खुश्क हो गया है और वो है कि कोई जवाब नहीं देती। मैं पानी लाती हूँ। पानी नहीं, सर मेरा दर्द से फट रहा है। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ। साथ में स्नैक्स भी ले आना। और ये महबूब कहाँ है? वो भी क्वार्टर से आया है। ये ठीक है, मैं घर पे नहीं होती तो तुम सबको आराम सूझता है, हालांकि इस वक्त वो मुझे चाय बना कर देता है ना। अच्छा मैं महबूब से चाय बनाने के लिए कहती हूँ। जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही, दफा हो जाओ। खामा खा चिल्लाया इतना तुमने। अरे नहीं मेहरू, इन लोगों को हफ्ते में एक डोज ना मिले ना तो सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। चलो मैं जुगनू को देख के आती हूँ। तो निकाल। अरे सज्जाद, मैं तो बाजारों के चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ। सोच रही हूँ कुछ काम मेरू और फरी के जिम्मे भी लगा दूँ। अम्मी आप टेंशन नहीं ले, मुझे बहुत सादगी से शादी करनी है। आप पता नहीं क्यों नहीं ये बात समझ रही। इतनी भी सादगी से करो, बरी तो बनानी पड़ेगी ना। और वैसे भी इकलौते बेटे हो तुम मेरे, मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। फरी और मेरू की शादी में आपके अरमान पूरे नहीं हुए? कितने अरमान रखे हैं और आपने? बेटे की बात और होती है ना। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लेते और फरी की शादी से पहले खुद शादी कर लेते तो आज ये दिन तो ना देखने पड़ते, ना तुम्हें ना मुझे। कोई तो होता चाय बनाने वाला। अगर आने वाली बेगम रोज मैके जाएगी तब भी तो ये जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ेगी ना। भतीजी है वो मेरी, अच्छी तरह जानती हूँ। दूसरी बहुओं की तरह नहीं होगी वो रोज रोज मैके जाए। हमारी भाभी बेगम भी ऐसी थी। पता है कितने दिन गुजर जाते थे मैके ही नहीं जाती थी, बहुत कम। सज्जाद, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी से बड़ी मेरी एक ख्वाहिश है। वो क्या? वो ये कि अपने पोते पोतियों को खिलाऊं। अम्मी एक बात बताएं, ये माओ के दिल नहीं भरते अपने बच्चों को खिलाते खिलाते, फिर बच्चों के बच्चों को भी खिलाने के लिए तैयार रहती हैं। बच्चे के बच्चों को खिलाना तो अपने बच्चों को खिलाने से भी ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा वो क्यों? इसलिए कि तुमने वो मिसाल नहीं सुनी कि असल से सूद प्यारा होता है। यही हाल बच्चों का है। अम्मी हमारे मजहब में सूद हराम है। शरीर कहीं का, कहीं की बात कहाँ मिलाता है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ अम्मी, मेरे कवानियातों की चाय पी लें वरना बहुत पछताएंगे आप। ला दो भाई। ओके। तुम्हें भी मजाक सूझ रहा है, शादी की खबर आई है ना। तुम बोर तो नहीं होगी? मैं कुछ देर बाद मिसेस जोसेफ से क्लास लेने जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। वैसे तो महबूब ने खाना बना दिया होगा, लेकिन अगर कुछ और खाने का मूड हो तो बता दे, वो पका देगा। जो बना है मैं वही खा लूँ। वैसे भी तुम्हारे घर में बहुत स्पेशल खाना बनता है। महबूब के हाथ में बहुत टेस्ट है। अच्छा सुनो। जी बीबी जी। कुछ लोग आएंगे जी कर्टन और कारपेट्स के मेजरमेंट के लिए। वैसे तो मेहरू भी होंगी, लेकिन तुम साथ साथ रहना, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या कर रही थी? चल कार्ड में खेले।
अंकल आए। अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी महवियत तोड़ने की माजरत चाहता हूं। उस रात मैं कुछ ज्यादा ही पी गया था और आपको देखकर वैसे ही होश खो बैठा था। आप हैं ही इस लायक। परी भाभी से मैंने कहा था कि मेरा एक्सक्यूज आप तक पहुंचा दे। जी, परी ने बताया था मुझे। इसका मतलब है कि आप नाराज नहीं हैं। क्या मसरूफियत है? मेरा मतलब है फरी भाभी की तरह आपका मुख्तलिफ क्लब्स में मेंबरशिप तो नहीं है? जी बस मैं घर में रहती हूँ। मीन्स घरदारी, घर, मियाँ और बच्चे। जी। ये तो बड़ी ज्यादती है आप जैसी बासलाहियत लड़की के साथ। आप जानती हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी को कदरदान का ना मिलना। और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है आपकी जिंदगी में आपकी कदर की जाए और आपका मुकाम मिल जाए जिसकी आप मुस्तहिक हैं। आप जैसी बासलाहियत खूबरू खवातीन नसीब वालों को मिलती है, मगर नाकदरे लोग ऐसी खवातीन को जाया कर देते हैं। खवातीन को उनका जायज हक देना ऐसे मर्दों के लिए इसलिए मुमकिन नहीं, उनकी अना पर ज़र्ब जो पड़ती है। फरीद साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, एक नहीं 10 पूछिए। क्या आपकी वाइफ को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की आजादी है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। देखिए ना, अब मैं आपके पास बैठा हूँ और वो अपनी एक्टिविटीज में बिजी है। ना मैं उसके मामलात में बोलता हूँ और ना वो मेरे रास्ते में आती है। इसी तरह जिंदगी अच्छी गुजरती है, ना के अरे रहने दीजिए, आप बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, प्लीज बताएं। देखो, जिंदगी शख्सी आजादी के साथ इंसान को गुजारनी चाहिए, ना कि किसी के हल्क पर अंगूठा रखकर उसकी सांस बंद कर दी जाए। वैसे आप सही कहते हैं। मैंने घर में कुछ सेटिंग किया, आपने कुछ तबसरा ही नहीं किया। अरे हाँ, ये गलती तो मुझसे हो गई। इसका असाला तो करना पड़ेगा। बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। ये तो है। जहां तक तुम्हारी सेटिंग का ताल्लुक है तो ब्रिलियंट। स्पेशली वो जो पेंटिंग तुमने ऊपर लगाई है वो तो बहुत अच्छी लग रही है। कारपेट और कर्टन्स। Carpet or curtains. Great combination. Good job. 10 out of 10. मैंने और मेहरू ने मिलके पसंद किया। अच्छा, वेरी गुड, ग्रेट चॉइस। तो कहाँ है वो? चली गई? मेहरू, वो तो रोज ही जाने के लिए कहती है। लेकिन मैं उसे जाने ही कहाँ दे रही हूँ। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी मिसेस जोसेफ से एडजस्टमेंट हो गई? अच्छी खातून है। ओह, शी इज ब्रिलियंट। अपने काम की माहिर है वो। शी इज ब्रिलियंट। मैं जरा मेहरू को जगा दूँ? अरे नहीं, रहने दो, क्यों जगाती हो उसे। हेलो जी।
महरू, महरू, उठ जाओ। 8 बज रहे हैं और 5 बजे से सो रही हो। 8 बज के मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मैंने सोचा तुम्हें तंग ना करूं, आराम से सो। साग भाई आ गए? जी जनाब, 7 बजे से आए हुए हैं और काफी दफा आपका पूछ चुके। इन्हें भी देखो, खूब सोई है। जुगनू, अरे उसे क्यों जगा रही हो, सोने दो। अच्छा ठीक है बहन, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जैसे सपनों की जल थल में जल जल। आज तो तुमने सोने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बताओ, खाना लगवा दूं? नहीं, तुम लोग खा लो, अभी मुझे भूख नहीं है। वो मुझे बताना याद नहीं रहा, फरीद भाई आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे तुम्हारा, लेकिन मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। क्या बताऊं, उनकी बेचैनी देखने वाली थी। तुम्हारा इंतजार ही करते रहे कि कब तुम जागो और कब तुम्हारा दीदार हो। परी, तुम नहीं सुधरोगी ना? कसम से, मैंने तो उनकी इस्तराब का पूरा लुत्फ उठाया। वो तो उनकी कोई ज़रूरी कॉल आ गई थी तो उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते सेट दे गए। सेट? कैसा सेट? पर्ल का है, ओरिजिनल पर्ल। परी, ये तो बहुत कीमती है। हाँ हाँ, वो तो है, तुमसे कीमत थोड़ी मांग रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? अगर वसीम ने देख लिया तो मैं क्या कहूंगी? ओफो महरू, तो क्या सेट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं फरीद का तोहफा हूँ, फरीद का तोहफा हूँ। अगर वसीम भाई कुछ बोलें भी तो कहना मैंने दिया है। ओके?